हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज टीचर्स डे है, तो हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ही कोटेशन है कि ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवर सेल्फ। ठीक है। तो मैंने ये पोस्ट किया है, तो अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और हैप्पी टीचर्स डे। और आप जो जो भी प्रोफेसर बनने वाले हैं, जिनका सपना है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो फ्यूचर में जो भी बनेंगे उनको भी हैप्पी टीचर्स डे, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी इंक्लूड करते हुए कि आगे की जो भी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी आगे चल के एक अच्छे टीचर बन पाए। अच्छा, मतलब अच्छे से स्टूडेंट्स को, अपने आगे वाले स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पाए, हम लोग भी इतने केपेबल बन पाए, फ्यूचर टीचर्स अच्छे बन पाए। ठीक है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 114 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, ये पार्ट 6 है। ओके, ये पार्ट 6 है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो और चैनल से आपको कोई भी हेल्प मिलती हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और कोई भी आपको नोटिफिक ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो में अपलोड करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती हो और आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज, और वीडियो को लाइक भी करते चलिए, लाइक भी कर दीजिए कि अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दीजिए। और आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बता रहा है? व्हेन अ कंट्रीज करेंसी इज accepted as a reserve currency, the potential conflict may rise between which of following policy objective। ठीक है। तो जो मतलब यहाँ पे जो कंट्री की करेंसी है वो एक्सेप्ट की जा रही, स्वीकार की जा रही है एज अ रिजर्व करेंसी। द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में अराइज, इससे क्या एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है? बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स? तो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी, डोमेस्टिक फिजिकल पॉलिसी और एक्सटर्नल करेंसी पॉलिसी। ठीक है, फॉरेन और यहाँ पे इनलैंड ट्रेड पॉलिसी इसमें नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 116। डैश टेक्स इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ इनपुट्स सच एज बायर्स इमेज ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, द चैनल deliverables, the current quality, customer support and seller attributes such as the supplier's reputation, trustworthiness and esteem, economic value to customer pricing। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या इसका एक्सेप्शन है? टर्क्यून रूल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पूरा हो जाएगा, टर्क्यून। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। फॉर अ गिवन सैंपल साइज एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट्स टी ऑलवेज एक्सटेंड दैट ऑफ जेड। फॉर अ गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज एज एन इंक्रीज। ठीक है, तो बोथ यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देख लेते हैं, क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 119 में क्या बता रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फिजिकल वर्किंग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 में क्या कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फिजिकल वर्किंग कंडीशंस? ठीक है, वर्क शेड्यूल, incentives and the number of people with whom the employee would normally interact। ठीक है, तो जॉब कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 120, ये हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है।
Which of the following are deemed to be dividend for the purpose of computing income chargeable under the head income from other sources as per the Income Tax Act 1960 1961. So which of the following deemed to be dividend for the purpose of computing income chargeable under the head income tax? अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैसे कि पेमेंट ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो तो थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद देंगे पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल, instruction of debentures to shareholders, own granted to shareholders by a closely held company, ये आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, 121 में क्या बताया है, यहाँ पे कुछ ये मैनेजमेंट थिंकर्स हैं और उनकी कुछ अप्रोचेस हैं, ये बताना है। तो पुट बियॉन्ड, यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा फोर्थ, अनफ्रीजिंग मूविंग रिफ्रीजिंग, फ्रेड ए फ्रेडल, बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, पोजीशन पावर टास्क स्ट्रक्चर लीडर मेंबर रिलेशन, हेनरी फ्यूल, सी का सेकंड हो जाएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिटी ऑफ कमांड स्केलर चेन, डेविड मैकलैंड, डी का हो जाएगा थर्ड पावर एप्लीकेशन अचीवमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगर आपको हेनरी फ्यूल भी पता था तो हेनरी फ्यूल सी से सेकंड से कनेक्ट हो रहा है, तो सी का सेकंड यहीं पे आ रहा है, तो इससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे एलिमिनेशन मेथड यूज करके। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इशू हो जाएगा, बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हो जाएगा, कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट हो जाएगा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाएगा, रेगुलेटर ऑफ द फिजिकल पॉलिसी नहीं होगा क्योंकि फिजिकल पॉलिसी का तो गवर्नमेंट रेगुलेटर होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेटर आरबीआई होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। Which of the following theories of capital structure articulates that a firm borrows up to the point where the tax benefit from extra debt is exactly equal to the cost that comes from the increased profitability of financial distress? The static theory आ जाएगा फर्स्ट इसका आंसर, the static theory। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 124, इसका क्या आंसर होगा, डैश as defined under the foreign trade policy implemented by Director General of Foreign Trade has the main impact on new and potential exporters on the intricacies of foreign trade through counseling, training and outreach programs so that they can get into निर्यात बंधु स्कीम, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 125 क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, अरेंज द स्टेप्स इन द बुक बिल्डिंग प्रोसेस फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे स्टेप्स बताने हैं। ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का पब्लिक इशू में, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द मर्चेंट बैंकर एंड सिंडिकेट मेंबर्स, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज एज अ अंडरराइटर, फिर उसके बाद प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट विद द सेबी फॉर अप्रूवल, फिर उसके बाद बुक रनर एंड सिंडिकेट मेंबर्स जनरेट अवेयरनेस, क्रिएट डिमांड एंड रन द ऑर्डर बुक, फिर उसके बाद डिटरमाइन इशू प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस एंड प्राइस डिस्कवरी, फिर लास्ट में आ जाएगा अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉमर्स से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी हेल्प लगी हो, इस कुछ भी आपको हेल्प मिली हो इस चैनल से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।